अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। का उपज जो है का मूल्य हम 2 गुना कराएंगे। उसका नतीजा आज ये है, किसानों की परिश्रम की कमाई, पसीने की कमाई को आज मात्र 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। आज इस नाते जो इन्होंने नया कानून बनाया है कृषि का, इस वजह से पंजाब हरियाणा तो है ही है, लेकिन पूरा देश आज इस मामले में किसानों के मुद्दे पर सरकार के विरोध में पूरे देश का किसान खड़ा है। समाजवादी पार्टी भी खड़ी है, हमारे नेता भी खड़े। हमारे नेता ने मैनपुरी में ट्रैक्टर जुलूस निकालने जा रहे थे, आप जान रहे हैं। उनके घर के सामने बैरिकेडिंग करके प्रशासन द्वारा रोक दिया गया जबरदस्ती। लेकिन कितना रोकेंगे, एक दिन ये स्थिति बनेगी। किसान का जो ये बिल आया है किसान के विरोध में, वो ये भी वापस होगा और आने वाले दिनों में इतना बड़ा विद्रोह होने जा रहा है कि जो इनकी ईवीएम मशीन है वो भी बंद होगी और बैलेट पेपर से जो चुनाव होंगे, तब ये अपनी औकात पर आ जाएंगे। और हम ये जानते हैं कि जिस दिन बैलेट पेपर शुरू हो जाएगा चुनाव, उस दिन ये पूरे देश में किसी भी प्रांत में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ना सरकार बना पाएंगे। केंद्र में भी ये बहुत बढ़कर जाएंगे तो 50 और 100 के बीच में जीतेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जीतेंगे। लेकिन ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इनके आईटीएन के लोग जो है, इन लोग करामात करते हैं, उसकी वजह से जीतते हैं चुनाव। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता किसानों के समर्थन में निकले और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जो किसान बिल आया, इसको लेकर किसानों को, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। और जिस तरह से कपकपाती ठंड में किसान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के किसान धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग शहीद भी हो चुके हैं, उसका खामियाजा कैसे भरपाई? देखिए, जो कृषि मंत्री की बात आप कर रहे हैं, कृषि मंत्री के बॉस जो है माननीय प्रधानमंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी के बॉस हैं आरएसएस के भागवत जी, और सबके बॉस इस समय जो देश के 2-3 पूंजीपति हैं। तो भरपाई करने का जो आप कह रहे हैं, ये तो चाहते हैं किसान कितना कमजोर हो जाए, कितनी संख्या घट जाए, इनकी मृत्यु हो जाए, तमाम बातें सोचते हैं। लेकिन ये देश के इतिहास के पन्ने बताते हैं, जब जब किसान और खास करके पंजाब के लोगों ने लड़ाई ली है, तो यहाँ से अंग्रेजी हुकूमत भी भागी है। सबसे ज़्यादा फांसी के फंदे को चूमने का काम किया तो पंजाब के लोगों ने किया है। और जब किसान मन बना रहा है, मन बना लिया है, तो निश्चित रूप से किसान ने अब खामियाजा ये सरकार भोगेगी और सरकार की जो जुमलेबाजी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी जब सत्ता से हट जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव हमेशा पार्लियामेंट में किसान के मुद्दों की बात करते हैं, हमेशा किसानों के हित में बात करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी किसानों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही, क्या समाजवादी पार्टी किसानों को इंसाफ दिला पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के पक्ष में रही है, किसानों की लड़ाई लड़ती है। और किसान ही नहीं, पूरे बेरोजगार नौजवान, किसान, मजदूर, सबकी लड़ाई लड़ती है। और मैं समझता हूँ कि जब हमारे राष्ट्रीय ये जो हमारे संयोजक हैं, जो पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव संरक्षक हैं, अब इन्होंने मन बना लिया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत किसानों को कमजोर कर दे। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के पास आज भी वो दमखम है कि जितना लड़ाई लड़के वो जमीन से उठकर आसमान तक आए हैं और लड़ाई लड़ना जानते हैं, लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं। और उनके पास इतने कार्यकर्ता हैं कि अगर वो एक दिन आवाज़ उठा दें तो मैं समझता हूँ 2-3 प्रांत अपने आप बंद हो जाएगा और सरकार भाग खड़ी होगी, इनके प्रशासन फेल हो जाएगा। तो जब माननीय मुलायम सिंह यादव ने हाथ लगा दिया तो किसानों को न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रमाकांत जी का साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में किसान के मुद्दों को लेकर हमेशा
चर्चा करते हैं और जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, नेताजी का समर्थन किसानों के साथ है और ऐसे में साफ तौर पे कहना है कि नेताजी का अगर आशीर्वाद है तो किसानों को इंसाफ जरूर मिलेगा।